किष्किंधा के हरे भरे जंगलों में एक दिन भगवान हनुमान, जो भगवान राम के परम भक्त थे, नदी के किनारे बैठे थे। उनका हृदय हमेशा राम के प्रति भक्ति से भरा रहता था, लेकिन आज वे सोच में डूबे थे। लंका के युद्ध में सीता माता की रक्षा और रावण के वध के बाद उनके जीवन का उद्देश्य क्या था, यही विचार उन्हें परेशान कर रहा था। नदी की शांत धारा की आवाज अचानक एक शोर से टूट गई। एक युवा अरश्य, जो अभी किशोर अवस्था में था, जंगल से भागता हुआ आया। उसके पीछे एक भयंकर राक्षस था, जो बड़े क्रोध से उसे मारने के लिए दौड़ रहा था। राक्षस के हाथ में एक विशाल गदा थी और उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। हनुमान जी ने तुरंत स्थिति को समझा और गति से उस आर्षि और राक्षस के बीच खड़े हो गए। उनका विशाल शरीर उस छोटे आर्षि के ऊपर छाया की तरह फैल गया। कौन है जो मेरी उपस्थिति में निर्दोषों पर आक्रमण करने का साहस करता है? हनुमान जी ने गर्जना की। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। राक्षस ने हनुमान जी को देखा और एकदम भयभीत हो गया। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं, क्योंकि उसने पहचान लिया कि वह किसी साधारण योद्धा के सामने नहीं, बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान के सामने खड़ा था। राक्षस ने डरते हुए कहा, हे महाबली, मुझे क्षमा करें, मैं यह नहीं जानता था कि आप यहां हैं। हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, निर्दोषों को कष्ट देना महापाप है। अब या तो तुम अपनी बुराइयों का परित्याग करो या फिर मेरे हाथों मृत्यु का वरण करो। राक्षस हनुमान जी की शक्ति और पराक्रम को जानकर उनके चरणों में गिर गया। उसने अपनी बुराइयों का परित्याग किया और सच्चाई के मार्ग पर चलने का वचन दिया। हनुमान जी ने उसे क्षमा किया और युवा आर्षि की ओर देखा। आर्षि ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनकी रक्षा के लिए धन्यवाद किया। हनुमान जी ने कहा, सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा में है। जाओ और सदैव धर्म के मार्ग पर चलो। इस घटना के बाद हनुमान जी फिर से राम की भक्ति में लीन हो गए, यह समझते हुए कि जब तक दुनिया में अधर्म और अन्याय है, उनका कार्य कभी समाप्त नहीं होगा।